रिवर्थ 5 एपिसोड 36। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 36। नाश्ते के दौरान क्योंकि अगस्त्य राजपूत वहीं था, आलोक जिंदाल ने अचानक से एक सप्ताह बाद आने वाले बुजुर्ग राजपूत के 80वें वर्ष जन्मदिन के जश्न की बात उठाई। नायरा, तुम्हें नए कपड़े खरीदे हुए काफ़ी समय हो गया है ना? आलोक जिंदाल ने अचानक पूछा। नायरा शोरबा पी रही थी। उसने आश्चर्य से सिर उठाया। क्या आप दादाजी के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे थे? घूम फिरकर मेरे ऊपर बात कैसे आ गई? कितने वर्षों से तुमने लापरवाह रहने की इस आदत को बनाए रखा है। यदि तुम सामान्य रूप से आरामदायक कपड़े पहनती हो तो ठीक है, लेकिन बुजुर्ग राजपूत के जन्मदिन पर तुम्हें और अधिक औपचारिक रूप से तैयार होना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। नायरा कहना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि उसके पास कपड़ों की कमी थी। भले ही यह राजपूत घर की अलमारी हो या जिंदाल घर की अलमारी, जो भी वे चाहती थी उसके पास सब था। उसे और कितना अधिक औपचारिक होने की आवश्यकता थी। अगस्त्य, अगर तुम आज बिजी नहीं हो तो कुछ कपड़े खरीदने के लिए नायरा के साथ चले जाओ। आलोक जिंदाल ने नायरा के बोलने का इंतजार नहीं किया और सीधे अगस्त्य राजपूत की ओर देखा। अगस्त्य राजपूत शांति से मुस्कुराया। ठीक है पिताजी, मेरे पास कपड़ों की कमी नहीं है। अगस्त्य के साथ जाओ, आज्ञाकारी बनो और जाकर कपड़े खरीदो। आलोक जिंदाल ने परिवार के मुखिया के सुर में बात करते हुए उसे घूरा, जैसे कि वे इस बात पर टिप्पणी कर रहे थे कि वे समझदार नहीं थी। इतने लंबे समय पहले शादी होने के बाद भी तुमने राजपूत परिवार में कभी ठीक से वापसी नहीं की है। तुम्हारे बारे में क्या अफवाहें फैली रही हैं? क्या तुम्हें दिल में इस बात से स्पष्ट नहीं हो? आलोक जिंदाल ने नाखुश होकर कहा। अगस्त्य आमतौर पर तुम्हारी बात मान लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम शिष्टाचार को अनदेखा कर सकती हो। राजपूत परिवार एक सामान्य परिवार नहीं है। बुजुर्ग राजपूत के जन्मदिन के दौरान कितने लोग तुम्हें देख रहे होंगे। तुम्हें अपनी हैसियत के मुताबिक दिखना चाहिए। नायरा ने दोबारा कोई विरोध नहीं किया। कपड़े खरीदना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अगस्त्य राजपूत के साथ खरीदारी करना एक नया अनुभव था। इसके अलावा वे देख सकती थी, अगर वे दादाजी के लिए कोई उपहार खरीद पाए तो। क्योंकि अगस्त्य राजपूत ने मना नहीं किया, इसलिए वे प्रसन्नता से मान गई। पिताजी, हम भी बुजुर्ग राजपूत के जन्मदिन पर जाएंगे, है ना? आंचल जिंदाल ने अचानक से पूछा। बेशक, शादी के बाद हम रिश्तेदार बन चुके हैं। हम बुजुर्ग राजपूत के जन्मदिन के जश्न में ज़रूर शामिल होंगे। लेकिन पिताजी, मैंने भी लंबे समय से कोई नए कपड़े नहीं लिए हैं। आंचल जिंदाल की आवाज़ में शिकायत थी। क्या मैं बड़ी बहन और अगस्त्य जी के साथ कपड़े खरीदने जा सकती हूँ? क्या तुम हर दिन पैसे खर्च नहीं कर रही हो? तुम्हारे पास अभी भी कपड़ों की कमी है? आलोक जिंदाल ने रूखेपन से कहा। परेशान मत करो। जो मैं आमतौर पर खरीदती हूँ वे रोज़ाना पहनने के लिए होते हैं। मेरे पास ऐसे अवसरों के लिए उपयुक्त कपड़े बहुत कम हैं। वैसे भी वे कपड़े खरीदने जा रहे हैं, किसी समारोह में तो नहीं। मुझे साथ ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम? आलोक जिंदाल उसे डांटने ही वाले थे। चूँकि आंचल भी जन्मदिन के भोज में शामिल होगी, इसलिए उसे भी इनके साथ जाकर कुछ कपड़ों का चयन करने दो। इसमें गलत क्या है? सुनीता गुप्ता, जो कि वहीं बैठी थी, बोल पड़ी। वे दोनों तुम्हारी लाडली बेटियां हैं। तुम दोनों में इतना फर्क नहीं कर सकते, है ना? ये सही है पिताजी, आप पक्षपाती हो रहे हैं। आंचल जिंदाल सुनीता गुप्ता की कोहनी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, जैसे कि लाड करने की कोशिश कर रही हो। आप मुझे उतना प्यार नहीं करते जितना आंटी सुनीता करती हैं। चूँकि आंचल इतनी बुरी तरह से जाना चाहती है तो ठीक है, चलो सब एक साथ चलते हैं। नायरा मुस्कुराई, जैसे उसे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो। बड़ी बहन, तुम सबसे अच्छी हो। आंचल जिंदाल ने अपनी पलकें झपकाईं। नायरा ने धीरे से अपने होठों को मोड़ा। यदि वे उनके पीछे आना चाहती है तो वे प्रसन्न होकर ऐसा कर सकती है, लेकिन उसे अंत में पछतावा नहीं होना चाहिए। नायरा, तुम वास्तव में आंचल को बहुत बिगाड़ रही हो।
युवावस्था से तुमने हमेशा उसे अपने मन की करने दी है। आलोक जिंदाल ने देखा कि नायरा इसके खिलाफ नहीं थी और आंचल को फटकारना बंद कर दिया। नायरा के होठ एक अनमनी रूखी मुस्कान के लिए मुड़ गए। वे मेरी सबसे छोटी प्यारी बहन है। अगर मैं उसे मन की नहीं करने दूंगी तो कौन देगा? इतने सालों तक उसे बिगाड़ने के बाद जिस बहन की बात वे हमेशा मानती रही, वे उसके पति को छीनना चाहती थी, उस हद तक जहाँ कई साल बाद उसने अपनी ही बहन को नर्क में धकेल दिया, जिससे वे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आह! आंचल जिंदाल ने नायरा की गहरी और गंभीर मुस्कान पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रें केवल अगस्त्य राजपूत पर टिकी रहीं। अगस्त्य जी, बाद में मैं चुपचाप तुम्हारे और बड़ी बहन के पीछे पीछे चलूंगी। मैं निश्चित रूप से तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। जब बड़ी बहन अपने लिए कपड़े चुन लेगी तब मैं अपनी पसंद के कपड़े चुनूंगी, ठीक है? अगस्त्य राजपूत की उदासीन भौहें थोड़ी हिली। उसकी निगाहें धीरे से उस पर आकर रुकी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। आंचल जिंदाल की मुस्कान जम गई। वे कंजूसों की तरह वास्तव में उससे एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। सुनीता गुप्ता ने आंचल जिंदाल के हाथों को थोड़ा खींचा। सिर्फ कपड़े ही खरीदने हैं ना आंचल? तुम्हें अपने आप को इतना असहज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है कि तुम अपनी बड़ी बहन और जीजा के साथ जा रही हो। सबसे महंगे और सबसे अच्छे कपड़ों को ही चुनना। आखिरकार तुम्हारे बहनोई का पैसा कई जन्मों में भी खर्च नहीं किया जा सकता, है ना नायरा? सुनीता गुप्ता ने नायरा को देखते हुए बोली। वे नायरा को स्पष्ट रूप से परेशान कर रही थी। फिर भी नायरा कुछ नहीं बोली और केवल मुस्कुरा दी। उसके एक्सप्रेशन अगस्त्य राजपूत की तरह शांत थे, जो उसके पास बैठा था। सुनीता गुप्ता जो प्रतिक्रिया चाहती थी वह उसे नहीं मिली। उसे शांत देखकर सुनीता गुप्ता ने आगे ना कुछ बोलने का फैसला किया और अपनी भौहें उठाईं। वैसे भी उसने जो भी कुछ कहा था, अब नायरा एकदम से अपनापन नहीं खोती जैसे वे पहले क्या करती थी, और ना ही वे आलोक जिंदाल के गुस्से को भड़काएगी। इस वक्त इस नायरा को पता नहीं था कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। केवल भगवान जानता था कि वे अपने मन में क्या योजना बना रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नायरा को भोजन की मेज पर बैठे किसी के भी इरादों से की कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय के बाद उसने अपना कटोरा और चम्मच नीचे रख दिए। हबी, चलो अब चलते हैं। पेट भर भी गया? अगस्त्य राजपूत ने पूछा। अरे, तुमने मेरे कटोरे में इतना खाना डाल दिया था। अगर अब मैंने और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। अगस्त्य राजपूत ने धीरे से मुस्कुराते हुए आलोक जिंदाल से कहा, अब हम चलते हैं। आप अपने नाश्ते का आनंद लें। आलोक जिंदाल ने सिर हिलाया। वे अपनी बेटी और दामाद को इतने प्यार से एक साथ देखकर अपने दिल की गहराई से खुश महसूस कर रहे थे। उन दोनों को खड़ा होते देखकर आंचल जिंदाल चौंक गई। हम अभी जा रहे हैं, मैंने खाना ख़त्म नहीं किया। तुम्हें इतना बोलने के लिए किसने कहा? तुम इतनी धीरे धीरे खाती हो। आलोक जिंदाल उसकी ओर आंखें तरेड़ने के लिए पलटे। यदि तुम जाना चाहती हो तो जल्दी से उनके पीछे जाओ। अगस्त्य और अपनी बहन को लंबे समय तक वेट ना कराओ। यदि नहीं तो उनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आंचल जिंदाल ने बुरा महसूस किया, लेकिन उसने आगे कोई बात नहीं की। वे अपने होठों को दबाते हुए खड़ी हो गई। जब उसने देखा कि नायरा और अगस्त्य राजपूत पहले ही घर से बाहर निकल चुके हैं, तो वे उनके साथ जाने के लिए उनके पीछे दौड़ी। हालांकि जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकली, उसने नायरा को अगस्त्य राजपूत का हाथ पकड़ते हुए देखा। आंचल जिंदाल एक पल के लिए स्टन रह गई, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। अगस्त्य जी, क्या तुमने कार पीछे की तरफ खड़ी नहीं की हुई है? तुम सामने के दरवाजे से बाहर क्यों जा रहे हो? नायरा पीछे मुड़ी। मैंने अभी अभी इनसे कहा, आज हॉलीडे है, इसलिए सड़कों पर निश्चित रूप से भीड़ होगी। कार चलाने में बहुत टाइम लगेगा। इसके बजाय मैंने तुम्हारे जीजा को आज गाड़ी ना चलाने का सुझाव दिया है। गाड़ी नहीं? आंचल जिंदाल हैरान थी। फिर हम कैसे जाएंगे? जाहिर है हम टैक्सी लेंगे। नायरा का स्वर शांत था। उसने अपने हाथ अगस्त्य राजपूत के हाथों में डालते हुए उसकी तरफ देखा। यह हमें सीधे सार्वजनिक बस लेनी चाहिए। अगस्त्य राजपूत शांत था।
जैसा तुम चाहो। सार्वजनिक बस। आंचल जिंदाल को अचानक उनके पीछे आने का पछतावा होने लगा। वे अपने जीवन में कभी सार्वजनिक बस में नहीं बैठी थी। वे अगस्ती राजपूत की हैसियत वाले किसी व्यक्ति के साथ बाहर जा रही थी और नायरा सार्वजनिक बस लेना चाहती थी जिसकी लागत केवल 10 से 20 रुपए थी। क्या उसके दिमाग में कोई गड़बड़ थी? आंचल जिंदाल ने गुस्से में अपने होठों को काट लिया। उसने कुछ और जवाब देने की सोची, लेकिन दोनों चलते हुए पहले ही बहुत दूर चले गए थे। उन्होंने वास्तव में उसका वेट नहीं किया। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।